इलेक्ट्रिक डायपोल अनदर कंसेप्ट की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। हर बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो, ये प्लस चार्ज न्यूक्लियस पे, ये माइनस चार्ज जो उसके सराउंडिंग में घूम रहे हैं उसको इस तरह दिखाया। तो न्यूक्लियस और इसके सराउंडिंग में जो ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, बहुत ही माइन्यूट सा है डिस्टेंस। दूसरा, अब ये समझो एक चीज और, कि कोई बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अभी हमने पॉइंट चार्ज सीखा था। आगे चल के सीखेंगे कि कोई यदि हम लोग का वायर है, इस वायर पे प्लस चार्ज है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये छोटा नहीं है, बहुत किलोमीटर लंबे लंबे वायर डिस्ट्रीब्यूशन तार देखिए, बड़े बड़े पोल जो होते हैं वो आपका किलोमीटर, जब पावर हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन हाउस तक चलता है किलोमीटर के डिस्टेंस, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो इस पे कंटिन्यूअस चार्ज होता है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा। तो वो तार के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो किसके वजह से क्रिएट होता है दोस्त, डायपोल। क्योंकि मटेरियल के अंदर होता है डायपोल। क्या होता है, डायपोल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये डायपोल कैसा होता है और क्यों होता है, उसका जवाब देता हूं। क्योंकि मटेरियल एटम से बना होता है और एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस यहाँ पे देखो आप प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन जहां घूमते हैं उसको माइनस चार्ज। तो सारे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा एक जगह लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं मोलेक्युलर दिखा सकता हूं। तो माइनस चार्ज, यहाँ ये घूमने वाले चार्ज है। तो आप ध्यान से देखो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत कम होता है, एटम के अंदर सारी कहानी चल रही है तो वैसे ही बहुत छोटा है डिस्टेंस। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाने का यही रिस्पॉन्सिबल है, कौन, किसी मटेरियल में या किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट क्यों होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। कितना मजबूत होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बताता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कौन बताता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बता रहा है, क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना मजबूत होगा वो बताएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल स्ट्रॉन्ग होगा तो किसी मटेरियल के सराउंडिंग में उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को अब हम लोग इससे रिलेट कर, ये तो समझने के लिए था, अंडरस्टैंडिंग था ना। तो अब जब हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इट इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज, दो चार्ज का सिस्टम है, which are placed at a very small distance, and that system is known as electric dipole। इलेक्ट्रिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस पर चार्ज मौजूद है दोस्त, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज मौजूद है, इसलिए इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। यहाँ लिखेंगे इट इज अ वेरी इट इज ए सिस्टम ऑफ टू स्मॉल and opposite charge placed at a very small distance। बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे जो चार्ज, ऑपोजिट चार्ज, नेचर कैसा है, ऑपोजिट नेचर का चार्ज है, वो प्लेस किया हुआ है बहुत कम डिस्टेंस को, उस सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डायपोल रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करवाने का, इसीलिए इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं, उस कंपोनेंट को बताता हूं। सबसे पहले इसको कैसे दिखाते हैं, डिनोटेड बाय पी से दिखाते हैं इसको।
एक सिस्टम ले लिए, पॉइंट चार्ज है, एक दूसरा पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि मैं इस डायपोल को स्टडी करूंगा तभी तो मैं तार वायर वगैरह वगैरह बड़े बड़े इलेक्ट्रिक हाउस में काम कर पाऊंगा। तो इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या करूंगा, कुछ नाम रखूंगा। तो इस दोनों डायपोल के बीच का जो मिड पॉइंट है उसको सेंटर ऑफ डायपोल बोलेंगे, इसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या चीज है, सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ, ये डायपोल है आपका, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि मिड पॉइंट पे है तो जितना डिस्टेंस इधर से होगा उतना डिस्टेंस इस चार्ज से भी होगा, तो इसको हमने एल मान लिया, इसको भी हमने एल मान लिया। दोनों का चार्ज मेरा अपोजिट होता है, ये क्यू ये माइनस क्यू। चुपचाप एक बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, यहाँ पे क्यू यहाँ पे भी क्यू, केवल साइन को अलग किया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्या सर डायपोल का मैग्नीट्यूड सेम होता है? यस, डायपोल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायपोल का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और अच्छे से बताओ आपको, तो यहाँ पे बेसिकली डायपोल का सिस्टम हमने रेडी कर दिया, इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ऑल डिस्टेंस नोट पे यहाँ लिख लीजिए, नोट पे एक चीज, ऑल डिस्टेंस को हम लोग कहां से मेजर करेंगे, सेंटर ऑफ डायपोल। ऑल डिस्टेंस, all distances are measured from center of dipole, ठीक है, वहां से इसको मेजर करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये लिख लो कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक डायपोल का चार्ज मानते हैं। ये पूछ लेता है कभी कभी कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उस डायपोल का चार्ज किसको मानेंगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मानेंगे। हालांकि दोनों बराबर है, बट लिखा है तो लिखा है, ठीक है। चलो आगे, अब आगे चलते हैं, ये पूरा सिस्टम हो गया। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये तो एक सिस्टम है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी वगैरह नहीं है, बस ये एक सिस्टम है। अब आगे जो हम लोग सीखेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वो क्या चीज है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आगे हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो ये जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वो जो सिस्टम है वो सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ, ओबीएस मेरे सामने चल रहा है, तो मैं बीच में कभी कभी ऐसे देखता हूँ, तो आप ये मत घबराना कि ये बार बार नीचे क्यों देख रहे हैं। इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, डिस्प्ले यही लगा हुआ है, ठीक है दोस्त। अदरवाइज मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, कभी कभी यूं कैमरा में ना देख पाऊँ ना, तो समझ लेना, है ना। आप अच्छे लड़के हो, समझ सकते हो, अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। कि कोई बात नहीं, आवाज तो जा रहा है ना दोस्त, तो हर बार कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा। स्टार्टिंग वीडियो, बाद में धीरे धीरे मैं खुद को एडजस्ट कर लूंगा, तो एवरी टाइम यार बीच बीच में यदि ऐसे नहीं देखूंगा ना, पता चला कि यहाँ पे लिख दिया, देखो इधर लिख दूंगा, यहाँ तो दिख रहा है आपको, यहाँ मेरा बोर्ड है, देखो ये बोर्ड है, पूरा स्मूथली चल रहा है ना, लेकिन इधर लिखूंगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। दैट्स वाई मैं ये डिस्प्ले वैसे देख रहा हूँ कि कहीं बाहर तो नहीं लिख दिया। डोंट वरी। तो अभी आते हैं वापिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा एक नया टर्म, जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे आपने गौर किया था, इसको हमने सिस्टम बोला था, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट प्रॉपर वे में एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिस्टम वही है, वेक्टर जुड़ने से इस पे दो चीज और जुड़ जाएंगे, एक तो मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये बताता है कि कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मटेरियल के सराउंडिंग में क्रिएट होगा, उसके लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड भी जानना पड़ेगा और डायरेक्शन भी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ में इसको पी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस पी का, पी का जो मैग्नीट्यूड होगा
डब्बा में भरेंगे तो ये मान लेते हैं डायपोल है मेरा, यही से समझा देता हूं। तो यहाँ हो जाएगा Q इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस R मान लेता हूं। तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस 2L प्लस L 2L है, तो ये हो जाएगा 2L इंटू Q। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आप याद रखिएगा। R क्या था, दोनों के बीच चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। अच्छा, इसका और एक चीज जो डायरेक्शन वाला पार्ट, डायरेक्शन पार्ट इसका होता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इधर होता है सेंट्रल लाइन की ओर ही होता है ये, सेंट्रल लाइन के अलोंग होता है। सेंट्रल लाइन क्या होता है, दोनों पॉइंट के सेंटर को जोड़ने वाला लाइन, ये इसके अलोंग ही होता है ये। डायरेक्शन तो इसको लिखेंगे फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बताता है आपको कि इलेक्ट्रिक डायपोल कितना स्ट्रांग होगा। अब देख के बताओ कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स भी ज्यादा। ठीक है, ओ सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज्यादा, उल्टा बोल दिया, फोर्स बोल दिया। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो इंफॉर्मेशन आपको दिया थोड़ा सा अधूरा था, उसको और हम लोग फर्दर इंफॉर्मेशन बोलेंगे, उसको कंप्लीट करते हैं। इसके कुछ कुछ पोजीशन है, कुछ कुछ पोजीशन बचे हुए हैं, उसको मैं समझाता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आपने ले लिया, इसको यहाँ से मिटाता हूँ, तो कुछ और इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। देखिए, ये मेरा सिस्टम है, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये सेंटर का इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर है। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक सिस्टम डायपोल के सिस्टम की वजह से इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो लाइन के अलोंग होता है, ये लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट हो, यहाँ पे या पीछे कहीं पे भी, इस लाइन पे जो भी पॉइंट मौजूद होगा, बैठेगा, इस लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। और ये लेटा हुआ लाइन है, इस लेटा हुआ लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो ना इसका परपेंडिकुलर। तो इन सभी परपेंडिकुलर लाइन में से कौन सा परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से होते जाता है, ये वाला। तो ये वाला परपेंडिकुलर लाइन, इसको बोलेंगे, इस परपेंडिकुलर लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उनको बोलेंगे इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट या पोजीशन। ठीक है, तो ये मेरा कोई काम का नहीं, ये सब काम का कौन सा था, ये सेंटर से में। समझ में आया आपको। तो इक्वेटोरियल लाइन या पॉइंट किसको बोलेंगे, समझ में आ गया। एक्सियल लाइन या एक्सियल लाइन पे बैठने वाले पॉइंट को एक्सियल पॉइंट बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे बैठने वाले पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, और कहीं रैंडम जगह पे चला गया, जैसे कि ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये सेंटर में रखो, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, ये तो ना एक्सियल में ना तो इक्वेटोरियल में, तो इसको हम लोग जनरल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जनरल पॉइंट। ये पॉइंट कहीं भी मूव करता है, मूव कर सकता है, मूव करता करता एक्सियल पे भी आ सकता है, मूव करते करते इक्वेटोरियल पे भी जाओ। तो ये तीनों पॉइंट पे आपका बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यही पैरेलली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में जाएंगे तो वही पूछेगा कि इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सबसे ज्यादा पूछता है ये एक्सियल और इक्वेटोरियल, जनरल वाला तो बहुत कम पूछता है, बट हम लोग देखेंगे उसको। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।